तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नामों से जाना जाता है? तो जो मार्च 1946 में हुआ था उसे हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो वो हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? देखिए सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिला था और किस आंदोलन के दौरान मिला था? तो वो मिला था बरदौली के आंदोलन के दौरान बरदौली की जो महिलाएं थी वो उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्गों के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? जो पूंजीपति के वर्ग के लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े पद पे लोग, उनके द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो वो होता था सभी वर्गों का। देखिए श्रमिक वर्गों का भी शोषण हुआ करता था, मध्यम वर्ग का और कृषक वर्गों का भी। तो ये हो जाता है ऑप्शन डी, सभी वर्गों का शोषण हुआ करता था पूंजीपति वर्गों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो उस समय सबसे बड़ी क्रांति वाणिज्यिक क्रांति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटनबर्ग सबसे पहले बाइबिल पुस्तक को छापा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा का शुरुआत चीन में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? जो मेंढक है, मेंढक के प्रजनन की प्रक्रिया, जो प्रजनन करते हैं वो लोग, उनकी प्रक्रिया में बाधित होने वाला कौन सा रसायन है? तो वो हो जाता है एड्रीन। एड्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें केमिकल होता है, ये रासायनिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन में भूमिगत जल के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ जाता है? तो ये हो जाता है आर्सेनिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, जो संविधान का धारा 21 है उसका संबंध किससे है? तो वो हो जाता है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। जो आर्टिकल 21 है वो हो जाता है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में केवल पूछा जा रहा है, तो बिहार में सिर्फ 7% ही वन का फैलाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बक्साइड ही इसका अयस्क है प्रमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा की संभावना राजस्थान में हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटा पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? तो वो हो जाता है खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो सबसे ज्यादा आर्थिक क्षेत्र है वो है 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में पूछा जा रहा है, तो वो हो जाता है 62,083 किमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6,283 किमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? किसी स्थान की विशेष जो मापी जाती है तल चिन्हित, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हो जाता है स्थानीय ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्या होता है? तो वो हो जाता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिया।
भूमिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? जो भारतीय संविधान है, हमारा संविधान, उसमें कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, धर्म के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? जो सत्ता में साझेदारी होता है वो सही है, इसमें सही बताना है। अब क्यों बताना है? तो वो हो जाता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? भारतीय जो राजनीतिक है वो किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, देश में आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुआ था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो वो हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो वो हो जाता है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तीनों से नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू हुआ था? तो दल बदल कानून ये लागू हुआ था सांसदों और विधायकों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड पार्टी, देखिए जनता दल मतलब यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो वो होता 2003 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था का इसमें पूछा जाए, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो वो हो जाता है कृषि क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय जिसमें, तो वो हो जाता है विकसित देश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसमें जिले का बात हो तो वो हो जाता है गया के जो लोग हैं उनका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मतलब अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का, तो वो किया गया था 1980 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हो जाता है कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी वो हो जाता है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? देखिए, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक हो जाए या फिर 1 करोड़ से कम हो जाए तो जो उपभोक्ता है अपना शिकायत कहाँ पर लेकर जाएंगे? उपभोक्ता मतलब जो उसे उत्पन्न करते हैं, तो वो हो जाता है राज्य आयोग के पास लेकर जाएंगे अपनी शिकायतों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण वो हो जाता है समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में जब भूकंप आ जाता है उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण भी यही हो जाएगा, समुद्र में भूकंप आना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? देखिए, भूकंप जो केंद्र के ऊर्ध्वाधर मतलब पृथ्वी के तल छत पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।